अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवामुन नास के अंदर बहुत बड़े लम्हा फ़िक्रिया वाले मामलात हैं और ज़्यादातर हमारी अवामुन नास इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास एक ऐसा ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा है, पढ़ाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिसको भी बताया है अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारे फ़ायदों से नवाजा है और बहुत सारे अपने करम से, अपने रहमत से, अपने फजल से नवाजा है। मेन मकसद जिस मेन पॉइंट के लिए उन्होंने वजीफ़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह वही पॉइंट उनका हल हुआ। इससे पहले वो डॉक्टरी इलाज भी करवाते रहे, इससे पहले वो मुआलिजीन के पास भी जाते रहे, इससे पहले वो तरह तरह के दम भी करवाते रहे। बहुत ही आसान वजीफ़ा है। वो लोग ख़ास तौर जो बेऔलादी का शिकार हैं वो लोग, उन लोगों के लिए बेहतरीन ये वजीफ़ा है। बेऔलादी की वजह चाहे औरत में है चाहे मर्द में है, इंशाअल्लाह दोनों ही ये अमल करेंगे और अल्लाह ताला अपने फजल व करम से बेहतरीन अपने फजल से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। ये मुजर्रब है, ये तजर्बे से गुजरा हुआ है और ये बहुत सारे लोगों ने इसका तजर्बा भी किया और इस पर अमल भी किया और काम भी किया। अमल एक प्रॉब्लम की वजह से पढ़ा जाता है, लेकिन उसको जो पढ़ता है उसको अल्हम्दुलिल्लाह 110% उसके काफ़ी मसाइल कंट्रोल हो जाते हैं। बेऔलादी की वजूहात कई किस्म की हैं। जादू की वजह से भी बेऔलादी होती है, नज़र बद की वजह से भी बेऔलादी होती है, आसेब की वजह से भी बेऔलादी होती है, बद्दुआ की वजह से भी बेऔलादी होती है और कुछ लोग जिनको औलाद होती है और बीमार होती है, वो लोग जिनकी औलाद होती है तो ज़्यादा बीमार होती है, किसी न किसी बड़े मसले में मुब्तला होती है, कोई ना कोई उनको मसला लाहक होता है। तो ये जुमला अमराज जो है, बेऔलादी वाला जुमला अमराज, ख़वातीन वाला पोशीदा अमराज और मर्दों के पोशीदा अमराज, इनके लिए बेहतरीन ये पढ़ाई है। सबसे पहले तो अपने आप को दायरे इस्लाम में रखें। सबसे पहले अपने आप को नेकी करने की तरफ मतवज्जा रखें और बुराई से बचने की तरफ मतवज्जा रखें। बुराई से बचने की पुरजोर कोशिश करें, मामूली सी नहीं, पुरजोर कोशिश करें। इस पे जोर लगाएं, इस पे ताकत लगाएं, इस पे मेहनत करें कि बुराई से बचें और मेहनत और ताकत और जोर नेकी करने पर ज्यादा खर्च करें, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा गम गुनाह है और सबसे बड़ी नेकी और सबसे बड़ी खुशहाली जो है वो नेकी है। ऑटोमेटिक ऐसा होगा, गुनाहों से बचेंगे, नेकियों पर आएंगे तो बहुत सारे फायदे होने शुरू हो जाएंगे। वो किसी अल्लाह के खास स्पेशल बंदे ने फरमाया ना कि जो फराइज के काम है वो वज़ाइफ से नहीं होते। फराइज के काम जो फर्ज किया गया है वो छोड़कर और वज़ाइफ पर लगना ऐसे नहीं होता कभी भी। अब स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर ने कहा कि आप सुबह 8 बजे स्कूल आएं और 2 बजे आपको छुट्टी होगी। अब स्कूल टीचर ने स्टूडेंट के ऊपर
फ़र्ज़ कर दिया कि वो 8 बजे पहुंचेगा। ये उसके लेवल में, उसके रूल असूल में उसने स्टूडेंट के ऊपर फ़र्ज़ कर दिया है कि वो 8 बजे स्कूल पहुंचेगा। और जो बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचेगा वो असूल में आसानी में टीचर उसको पनिश नहीं करेंगे लेट होने की वजह से। और जो बच्चा रूल असूल तोड़ेगा, नहीं पहुंचेगा, नहीं जाएगा, अपनी मर्जी से आया जाएगा, तो जाहिर बात है उसका तो फिर नुकसान ही होना है। टीचर जाते ही उसको पनिश करेंगे, सजा देंगे। तो ये कैसे हो सकता है? बंदा अपनी ज़िंदगी के रूल असूल जो अल्लाह ने बनाए हैं वो ना करे और जो अपनी मर्जी के हैं वो सारे करे, तो ऐसे हो सकता है कि बंदा को फिर खुशहालियाँ भी मिले? नहीं हो सकता। एक दुनिया की मिसाल समझ में आ रही है तो हमें अल्लाह का निज़ाम क्यों नहीं समझ में आ रहा? बेहतरीन पढ़ाई है मोहतरम लोगों, नमाजों की पाबंदी करना ज़रूरी है। ये अमल फजर से पहले कर लें तो इंतहाई बेहतर है। फजर से आधा घंटा पहले कर लें बहुत बेहतर है। अदरवाइज सूरज के तलू होने से पहले पहले करना है। सूरज के तलू होने से पहले पहले ये अमल लाजमी करना है। अगर फजर से पहले करें बहुत बेहतर है। फजर की सुन्नतें और फ़र्ज के दरमियान कर लें तो इंतहाई बेहतर है। अदरवाइज सूरज के तलू होने से पहले पहले ये अमल कर लें। और दूसरा टाइम असर के बाद, असर की नमाज पढ़ें, अपनी जगह पर बैठे रहें, उठना नहीं है और बोलना भी नहीं है, किसी से बोलना नहीं है और उठना भी नहीं है। 7 मिनट सिर्फ 7 या 8 मिनट, इससे बड़ा वजीफा नहीं है। अपनी जगह पर बैठ रहे हैं असर के बाद, फिर उसके बाद पढ़ाई कर लें, अपने पर दम कर लें। उसके बाद तीसरा टाइम रात इशा के बाद, इशा की नमाज के बाद उस वक़्त करना है जब आपने सोना है। आपके सोने से पहले वो पढ़ के अपने बिस्तर पर बैठ जाए, पढ़ के अपने ऊपर दम करके फिर सो जाए और किसी से बोलना नहीं है। इशा के बाद जब पढ़ना है, पढ़ते हुए भी नहीं किसी से बोलना, पढ़ के भी किसी से नहीं बोलना, सो जाए। ठीक है, सोने से पहले पढ़ना। जो भी काम शाम है सारे छोटे मोटे सब कंप्लीट कर लें, बस आपने सोना और कुछ नहीं करना, ये पढ़ाई पढ़ के सो जाए। पढ़ाई ये है, पढ़ाई बहुत ही आसान है। शहादत की उंगली नाफ में रखनी है, शहादत की उंगली नाफ में रखनी है, मर्द है या औरत, दोनों मियाँ बीवी अमल करेंगे। शहादत की उंगली नाफ में रखें और 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद सूरतुल फातिहा 41 दफ़ा पढ़ें और फिर बाद में 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसी तरह पढ़ के अपने पेट पे दम करें, फिर पूरे जिस्म पे दम करें, पूरे जिस्म पे दम करें और 3 दफ़ा अपने जिस्म पे हाथ फेरें दम। जैसे हाथों को जैसे दुआ करते हैं ना, ऐसे आपने कर लेना है और इसी तरह थुथकारना है, फूंकना नहीं है, ऐसे नहीं करना, थुथकारना। थुथकार के पूरे जिस्म पर ऐसे सर से ऐसे सामने पूरे जिस्म पे दम करें। ठीक है, और इसी तरह ही ये दम अपने ऊपर करें और उसे असर के बाद भी सेम ऐसे ही करना है और इशा के बाद रात सोने से पहले भी ऐसे ही करना है। और सामने अपने सामने पानी रख लें, उसको भी दम करें, वो पानी खाली मैदा पिए, खाली मैदा वो पानी पीना आपने। और जब ये अमल करेंगे आपको 110% आपको ख्वाब आएंगे। वो ख्वाब किसी को बताने नहीं है, अल्लाह का वास्ता है, वो ख्वाब किसी ऐरा गैरा को नहीं बताने। वो ख्वाब मैं अमल बता रहा हूँ, मुझे ही बताने, मैं समझूंगा अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की अता की हुई तौफीक से समझूंगा कि इनका रियल अथेंटिक प्रॉब्लम क्या है। वो ख्वाब मुझे बताएं, फ़ोन नंबर लिखे हैं,
और कॉल करके मुझे बताएं कि आपने वजीफ़ा पढ़ा है तो आपको ये ख्वाब आया है। बेहतरीन ये है कि वजीफ़ा शुरू करने से पहले अपनी हिस्ट्री के मतलब थोड़ा सा बता दें। अगर फ़ोन के ऊपर ही फ़ोन नंबर लिखे हैं, अगर हिस्ट्री के बताते हैं फिर और ज़्यादा बेहतर होता है, फिर टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो मैंने टाइम टेबल बताया ये ऑल राउंड की सेटिंग है। तो अगर आप अपने मतलब बताते हैं कुछ कि ये मसला है तब से कब से है, कुछ हम क्वेश्चन करते हैं आपको और उन क्वेश्चन का आप जवाब देंगे कि हमारी ज़िंदगी में ये मसाइल थे, तो उसके ऊपर मैं डायग्नोज करूँगा, फिर मैं आपको टाइम टेबल की सेटिंग कर दूंगा। पढ़ाई तो यही करनी है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेबल की सेटिंग हो जाएगी। एज इट इज़ जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक फिर इलाज के कंप्लीट होने के बहुत जल्द चांस हैं। अल्लाह ताला मुझको और आपको सारे गुनाहों से बचने की ताकत और तौफीक अता फरमाए और सारी नेकियां करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।